तो अब देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड में हमेशा जो है ग्राफीय विधि 5 नंबर का पूछता है, ग्राफीय और प्रतिस्थापन पूछता है। प्रतिस्थापन 3 नंबर का 2 नंबर पूछेगा और ग्राफ जो है तो हर साल फिक्स है 5 नंबर का आपका पूछेगा। जो बहुत से लड़का जो है ग्राफ में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद गलत नहीं आप बना कर आइएगा। 100% क्या इसका गारंटी है कि वीडियो देखने के बाद ग्राफ छूट जाएगा तब कमेंट में लिख कर कहिएगा कि नहीं छूट गया है। छूटने वाला काम नहीं, बस उसको बना कर आ जाना है। जिस तरह से बताएंगे यहाँ पर जो है ग्राफ हम 2 टाइप से बताएंगे। पहला जो है यहाँ पर बिना मान वाला, खाली x + y बराबर 7, x - y बराबर 4, इस तरह के क्वेश्चन से को कैसे बनाएंगे। और जिसको भी 5 नंबर चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, कहे तो कल ही मैथ का एग्जाम है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिया रहेगा, कहेगा कि ग्राफीय विधि से सॉल्व करें। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर कितना, 1, समीकरण नंबर हो गया 2, ठीक। तब सॉल्यूशन में जाएंगे तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर उतार देंगे x + y बराबर कितना 7 और इधर उतार देंगे x - y बराबर कितना 4। दोनों समीकरण को ले लेते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, लिख भी देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। कुछ करना नहीं है, एक बार x का मान 0 रखना है, एक बार बस मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यहाँ पर यदि x बराबर 0 तो y का मान कितना हो जाएगा हमारा 7। अगर जिसको भी और ग्राफ सीखना है तो आइए सी वाला भी डाले हैं, सेम टू सेम इसी तरह से एकदम आसान तरीका से। तो y का मान कितना हो गया 7। अब नीचे सॉल्यूशन बताते हैं, जैसे x + y बराबर कितना है 7। अब x के जगह रख दिए 0 तो बचा कितना y बराबर 7। अब एक बार y का मान रखेंगे, क्या है तो यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या हो गया, मिल गया। अब y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर भी हो गया 7। हमारा 2 पॉइंट आ गया, कौन कौन 0,7, आए हो जाएगा हमारा कितना 7,0 हो गया। 2 पॉइंट का काम था। अगला इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 2 से, तो हमारा x - y, यदि या इसको बारी बारी से ये सॉल्व करिए तो इसके नीचे भी बना सकते हैं। यदि x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा -4। अब यहाँ पर जैसे x - y बराबर कितना है, यहाँ पर 4 है, तो x बराबर तो 0 हो गया हमारा। अब -y बराबर कितना बच गया, यहाँ पर 4 बच गया, तब माइनस को भेज देते हैं, अंक के साइड रख देते हैं, तो y बराबर कितना हो गया -4 हो गया। तथा y बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा 4। बस यही सॉल्यूशन करना था। इसके बाद हमको क्या करना है, ग्राफ को खींच देना है, बहुत आसान तरीका। यहाँ पर कौन कौन पॉइंट आ गया हमारा 0, -4 और दूसरा पॉइंट आ गया कितना 4,0। और इसके बाद अब करना क्या है, आपको ग्राफ खींच देना है। ग्राफ पर पॉइंट को हाईलाइट कर देना है, वही आपका 5 नंबर हो जाएगा। ये इंटर का नियम, इंटर में भी ऐसे ही बनाया जाता है और मैट्रिक में भी ऐसे ही बनाया जाता है। जब इंटर का नियम मैट्रिक में चल देगा तो फिर कौन काटने वाला है। अब इसके बाद करना क्या है कि यहाँ पर ग्राफ खींच के लिए लाइन खींच देना है। ऊपर दिखाई दे रहा है कि लाइट आ रहा है, ठीक है। चलो तो ठीक बात है। ये हमारा क्या होता है, x होता है, सबसे अधिक मान x में कितना है 7, तो 7 तक पॉइंट लेंगे। y में भी मान कितना है हमारा 7, दोनों प्लस में है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ग्राफ पर जो मोटा मोटा लाइन होता है उसी पर अंक को लिखा जाता है, और उसके बीच में ये 10 लाइन होता है। तो जब पॉइंट में आता है जैसे 4.3 तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया 4.3, तो 4 के बाद 1 2 3 को हम क्या करेंगे पॉइंट को लिखते हैं, इसलिए दिया गया है। उसके बाद y का मान भी प्लस में का है 4, 4 नहीं 7 है, तो 1 हो गया 2 3 4 5 6 7 8 तक भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4
5 6 7 और क्या हो गया हमारा 8 हो गया। इसको थोड़ा अच्छे तरह से लिखें। 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया हमारा 8। ये x हो गया, ये हमारा क्या होता है x डैश, y डैश। यहाँ पर भी हमारा एक्स वाई का मान है कितना है अधिक, y x में अधिक 4 है तो 4 तो हो गया हमारा। अब y में एक मान दिया है -4, तो -4 कहाँ आएगा हमारा नीचे। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। यहाँ पर x का मान माइनस में नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना पर भी हम क्या कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। पहला मान को लेंगे 0 7, मतलब x का मान 0, y में कितना लेना है 7, तो 0 का वैल्यू खत्म, हमको 7 देखना है, तो ये 0 का मान कितना हो गया 7। अगला पॉइंट हमारा कितना है 7 का मान 0, मतलब x में हम कितना लेंगे ये 7 और y में 0, तो हो गया 0 कम खत्म। अब इसी को क्या करेंगे कि सीधा जो है इंच स्केल से ऐसे खींच देंगे, सीधा हमारा आ जाएगा। जब स्केल से खींच देंगे तो ये हमारा समीकरण कौन सा है x प्लस वाई वाला, तो लिख देंगे x प्लस वाई बराबर कितना है हमारा 7। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट रखेंगे हम, अगला पॉइंट इसका रख देंगे कितना है हमारा 7 का मा 0 है, जिस 0 का मा 7 7 का मा 0 0 का मा -4, 0 का मान कितना है x का मान क्या है 0, y के मान माइनस में कर रहा है तो माइनस में यही ना हो जाएगा, तो हमारा कितना हो गया 0 का मान -4, इसको लिख दिया। अगला कर रहा है कि x में 4 लीजिए y में 0, तो 0 तो वही हो जाता है, हमारा काम खत्म। x में 4 लीजिए तो यहाँ पर लेंगे 4 कमा का हो गया 0। अब यहाँ से जब रेखा खींचेंगे तो एक दूसरे को क्या कर रहा है काट रहा है, तो ग्राफ कैसा हो गया हमारा प्रतिच्छेदी हो गया। तो प्रतिच्छेदी हो गया तो हमारा इस समीकरण का नाम लिखेंगे, कौन सा है हमारा x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4, यही हो गया हमारा आंसर। और इसी तरह से ग्राफ को आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारा सिंगल वाला हो गया, लेकिन इसी में कुछ मान देकर बनाता है तो कैसे बनाते हैं देखते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके बाद दूसरा टाइप। अब ये दूसरा टाइप में देखते ही लड़का पहले ही भड़क जाता है, तो ये क्या चीज है, वो तो बेचारा सिंगल सिंगल रहे तो बनाने में आसान रहे, ये तो डबल डबल हो गया, डबल के बाद माइनस होला कैसे आ गई यही ना। और इसी के कारण लड़का क्या कर देता है छोड़ देता है, तो छोड़ना नहीं है आज के बाद। इसे आप इससे दूर भागते थे, अब ये सब ये जो सवाल है आपसे दूर भागेगा कि नहीं, भाग जाए नहीं तो ये अब छोड़ेगा नहीं, अब छोड़ने वाला नहीं है। तो इसको भी अभी जो टाइप बताया है पहला वाला उसी तरह बनाना है। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 है, तो समीकरण 1 को भी बारी बारी से सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण जैसे बनाए थे उसी तरह बनाते हैं, 1 तथा 2 से, कोई दिक्कत। इसके बाद दोनों को उतार लेंगे, x 5x माइनस 6y अब बराबर माइनस में कितना है 30 है। दूसरा भी उतार लेते हैं, एक ही बार में खत्म कर देते हैं। क्या करना है 5x प्लस 4y अब बराबर कितना 20। अगर पेज नहीं रहेगा, अगर वहां पर बनाएंगे दोनों एक साइड अगर नहीं अटता है तो पहले बारी बारी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ये ना तो हम बनाए हैं ना, तो इतना बोर्ड तो हमारा चौड़ा है तो बना दे रहे हैं, आ कॉपी तो चौड़ा रहेगा नहीं, तो समीकरण 1 से, हाँ समीकरण 1 से, फिर ओकरा बाद समीकरण 2 से। हम दोनों एक ही बार लिख दिए तो समीकरण 1 और 2 से। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यदि अब उसी तरह से एक बार क्या रखेंगे 0, यहाँ पर समझा दे रहे हैं 5x माइनस 6y बराबर माइनस कितना है 30। यहाँ पर 0 रखेंगे x के मान, तो 0 से गुणा करेंगे तो मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6y बराबर कितना हो जाएगा, आई माइनस से माइनस कैंसिल, 6 5 y के मान कितना गया 5। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना गया 5। कोई दिक्कत। अब y की जगह 0 रख देंगे, तब इसके जगह 0 रखेंगे, डायरेक्ट आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब
y बराबर कहता ना 0। ठीक, अब करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 से गुणा करेंगे तो टोटल मन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बच कितना गया 5x बराबर -30, 5 6 का 30 -6, तो y बराबर 0 तो x बराबर हो गया सॉल्यूशन। अब इसके पॉइंट को लिख देंगे, कितना है 0, एगो 5 है और दूसरा पॉइंट कितना है हमारा 6,0। बताओ ये करो आसान होला। अब इस तरीके से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब भागे के नीचे ध्यान में रखो। अगला 5x + 4y बराबर 0 सोल्व करो। यदि x बराबर 0 तो y बराबर बताओ कितना है। हाई x के जगह 0 हो गया टोटल मान, तो 4 से कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 5 20 सॉल्यूशन। तथा y बराबर 0 तो x बराबर, अब यहाँ पर y के जगह 0, ठीक। अब 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इसका पॉइंट लिखेंगे 0, कितना हो गया 5 और ये हो गया हमारा कितना 4,0। अब इसके बाद हमको फिर क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक, तो जिस तरह से ग्राफ खींचे थे उसी तरह से हमको ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये तो रेखा हम खींच लेंगे, हो गया ना हमारा। दिखाई थोड़ा कम दे रहा है ना। अब इसके बाद सबसे अधिक x y में कितना है, प्लस में 5 है और यहाँ पर भी 5 है और x में माइनस में है, मतलब हमारे इस साइड आएगा। ठीक, ये 0 हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा x हो गया x डैश और y में हमारा कितना है 5 ना, प्लस में है तो ऊपर 1 2 3 4 5, 4 कितना हो गया 5 और नीचे हमारा y में तो कुछ है ये नहीं है, माइनस में नहीं है, नहीं है तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद क्या कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि बाएं तरफ का होता है हमारा माइनस होता है। 1 2 3 4 5 हो गया और नीचे में भी लिख देते हैं, बेचारा खाली दिख रहा है, -1 -2 माइनस का हो गया 3। और इसको बनाना है तो एकदम थोड़ा अच्छी तरह से सजा कर बनाना है। ठीक, इना तो जैसे ही मन वैसे ही। ठीक, y नीचे वाला डैश होगा। ठीक, अब इसके बाद मान को रख देना है, मान को रखना है, पहला मान को लेकर चलते हैं 0 और कितना है 5, x में 0 y में 5, तो y में 5 यही ना हो गया हमारा 0, कितना हो गया 5। अगला हमारा मान कितना है -6 और 0, तो ये हो गया -6 हो गया हमारा x में, तो -6 क्या हो गया 0। अब इसको क्या करेंगे, इंच से सीधा खींच देंगे, सीधा आ जाएगा हमारा। बोर्ड पर तो थोड़ा टेढ़ मेढ़ हो ही जा रहा है। और इस समीकरण का नाम लिख देंगे यहाँ पर, कौन सा समीकरण है 5x - 6y बराबर कितना -30। कहीं दिक्कत, ये क्वेश्चन में हमारा प्लस करके भी देता है, जैसे ऐसे 5x - 6y और -30 बराबर क्या देगा 0। तो आपको क्या करना, माइनस नहीं प्लस देगा। ठीक, तो इसको उस साइड भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस, खुद से उसको लिखना पड़ेगा। दूसरा मान कितना है, x में 0 y में कितना 5, तो y में 5 यही ना हो गया हमारा, y में 5 हो गया और x में कितना है 4, 0,5 तो यही हो गया 0,5 हो गया और दूसरा 4,0, मतलब x में आपको कितना लेना है 4 प्लस में, तो ये हो गया 4,0। अब यहां से खींचेंगे, एक दूसरे को ऐसे काट दे रहे हो, तो कौन सा ग्राफ हो गया हमारा प्रतिच्छेदी। और इस ग्राफ का जो है समीकरण लिखेंगे कितना हो जाएगा 5x + 4y बराबर 20, यही हो गया हमारा आंसर हो गया। और इसी तरह से ग्राफ को बना सकते हैं, और एक टाइप और ग्राफ को बनाते हैं, इसको उतारना है तो उतार सकते हैं। फिर उसके बाद
अब देखते हैं इसके बाद एक और वीवीआई सवाल। वीवीआई सवाल के मतलब यही सवाल जो उसमें डबल मान था, एक सिंगल मान वाला एक डबल मान वाला, और इसमें क्या है कहीं मान दिया है एक्स का, कहीं वाई का, कहीं मतलब गुणा किया है। तो जब इस टाइप का सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे? तो नियम चेंज नहीं होगा, नियम वही रहेगा। ठीक, यहाँ पर वही नियम, समीकरण एक तथा दो से जब चलेंगे तो दोनों को लिखेंगे। x प्लस 2y बराबर कितना हो गया हमारा 3, और यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 2। ठीक, यदि x बराबर 0 तो y बराबर कितना होगा 3/2। अब बाटा लागू ना, कुछ नहीं के करे काटा देवे वही करे। ठीक बा, 2 से भागा देव 3 में तो कितना फिर एक बार में 0 1.5 1.5 के मतलब का बोल 1.5, यही ना बोल। एक के बाद लाइन के बाद कितना लेंगे नहीं क्या 5, तो 1.5 हो गया। तो ये तथा y बराबर 0, अगर y बराबर 0 लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान दिया x प्लस 2y बराबर 3 है, अब y के जगह 0 रखेंगे तो x के मान कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा हमारा कितना 3। अब पॉइंट को लिखेंगे यहाँ 0,3/2। ठीक, अर्थात इसी को लिख सकते हैं 0,1.5 हो जाएगा, क्योंकि मान 1.5 रखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा कितना हो गया, हमारा 3 कॉमा कितना हो गया हमारा 0। अगला को सॉल्व करेंगे इसी तरह से। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसको भी लिखेंगे यदि x बराबर 0 तो y बराबर 2/3। एक कितना हो जाएगा हमारा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बताओ, 2 में 0.0, 3 छके 18, 0.66, यही ना। तो इसको लिख सकते हैं 2/3, या आगे लिखेंगे 0.6 तथा ठीक y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मान हमारा कितना है 4x 2/4, 2 में कितना हो जाएगा 4, कटाएंगे तो 1 में कितना 2, इसका मान कितना हो जाएगा 1 का आधा 1 दशमलव कितना होगा 0.5 है ना, तो हो जाएगा 1 में कितना हो जाएगा 2। इसका दोनों मान हमारा का में है दशमलव में है ना। एक मान हमारा कितना x कॉमा 2 में कितना है 3, x कर रहे 0 कॉमा, ठीक 0 कॉमा इसका मान कितना है हमारा 0.6, पहल का वाला का। दूसरा का मान हमारा कितना है 1/2 कॉमा कितना है 0, आई यही हमारा मान कितना है 0.5 कॉमा का है 0, और इन मान से लेकर हम क्या करेंगे समीकरण को खींचेंगे। तो ये थोड़ा हमारा अर्थक दिख रहा है दशमलव वगैरह में है, तो दशमलव वगैरह से डरना नहीं है। ग्राफ पर जो मेही लाइन है ना, तो हमको क्या करना है 5 इकाई लेना है। जैसे हमारा लाइन है, ये लाइन है हमारा, ठीक ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 2, ठीक इसके बीच में कितना लाइन रहता है 10 गो होता है हमारा 1 2 3 4 है 5 हो गया 6 7 8 9, ये हमारा कितना हो गया 10। इसमें कह रहा है 5 लेने के लिए, कितना लेने के लिए 5, तो 0.5 के मतलब क्या हो गया हमारा हयन हो गया 5 5 2 को मिलाएंगे तो हमारा 10 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये बीच वाला लाइनिंग हो जाएगा 0.6, तो 5 के बाद क्या होगा हमारा 0.6 पॉइंट ले लेंगे, और इस तरह से मान को रखकर ग्राफ को आसानी से खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे तो ग्राफ को खींचेंगे, हमारा x होगा, माइनस में तो कोई मान नहीं है हमारा x, ये हो गया y,
एक्स डैश और वाई डैश, ये 0 हो गया। 1 2, तो थोड़ा बड़ा बड़ा साफ साफ लिखेंगे, ठीक, 10 मोल वाला है। 1 2 3 4, इससे तो अधिक नहीं है हमारा एक्स में मान, 4 हो गया। वाई में मान लिखेंगे प्लस में है, तो 1 2 3 4 5, 1 2, नीचे वाला लिखना जरूरी भी नहीं है, माइनस में तक हमारा लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 3 तक, -1 -2 -3, 1 2 -1 -2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब इसमें हमको वैल्यू का रखना है। पहले का वैल्यू रखेंगे 0.0 इंटू एक्स का मान 0 और वाई के मान का था ना 1.5, तो वाई का मान 1.5 के मतलब यही ना होगा हमारा 1 के आधा 1.5, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे 0, तो एक कितना के बराबर हो जाएगा 10 के। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना 0,1.5 हो गया। उसके बाद अगला हमारा मान कितना है, x के मान 0 0 तक खत्म है, y की जगह दूसरा का मान कितना है, x में 3, x में कितना लेंगे 3, और y का मान कितना 0। बस यहीं से क्या करेंगे हम ग्राफ को खींच देंगे, यहाँ से जो है इंच रखने पर सीधा आ जाएगा, एक ग्राफ को खींच देंगे। हमारा मान कितना है x + 2y 3 हो गया। दूसरा समीकरण का मान रखेंगे तो हमारा मान कितना है, x में 0 y में 0.6, तो कहां से आएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, 4 पॉइंट कम होगा। एक के नीचे जो लाइन 10 वो है, तो हमारा कितना तक लेंगे 0.6, तो y वाला में ये हो गया हमारा 0. कितना हो गया 6। दूसरा का मान कितना है x में 0.5, तो 0.5 यही ना हो जाएगा हमारा, इसके आधा हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से क्या करेंगे, ये आगे चल के हमारा ग्राफ का हो जाएगा, कटने वाला रहेगा तो कट जाएगा, ठीक। ये ग्राफ जो है तो आगे चल ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसका मतलब ये क्या है हमारा, इंच से जब खींचा जाएगा ना तो प्रॉपर एकदम एक्यूरेट का हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा मान ये कितना है 0,1 कितना है 5, और नीचे वाला पॉइंट हमारा कितना है 0.5 वाला थोड़ा है, ये 0 कितना वाला है 6, आई है हमारा कितना 0.5 का मका है 0 है 0। और इस समीकरण का नाम हमारा कितना है दूसरा वाला का 4x + 3y = 2, यही हो गया हमारा आंसर। और ग्राफ पर जब भी बनाएंगे तो इंच से मान रखेंगे तो एकदम एक्यूरेट सीधा आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब बोर्ड पर बना रहे तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन ग्राफ पर जब बनाएंगे तो एकदम फिक्स मान वही आएगा जितना आएगा। तो इस तरह से ग्राफ जो है परीक्षा में बनाकर 5 नंबर आराम से बना सकते हैं। 3 टाइप का क्वेश्चन बताए और तीनों टाइप से क्वेश्चन रिलेटेड है और तीनों टाइप से ही क्वेश्चन देगा, इससे चौथा टाइप नहीं देगा। यहाँ पर 3 टाइप कंप्लीट करके जाइए एग्जाम में। जिसको भी ग्राफ अगर नहीं बनाना आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे, एकदम ग्राफ 100% है तो आपको बनाने चला आएगा। परीक्षा में जो है तो यह ग्राफ आज के बाद आपसे छूटने वाला नहीं है। और इसके बाद जो है जितना भी हम चैप्टर में जो पढ़ाते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता देते हैं। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगर जिसको भी चाहिए तो चैप्टर बाय चैप्टर देखेगा तो उसमें क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन बताते समय कहते हैं कि इसको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो उस क्वेश्चन को कम से कम हाईलाइट कर किया गया है, तो उस क्वेश्चन को रिवीजिंग कर ले। एग्जाम नजदीक है और एग्जाम में जो है तो अच्छे से रिवीजिंग करके जाए, और वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव का डाले हैं टोटल को देखिए, कंप्लीट एकदम हो जाएगा इसका फुल आपका गारंटी है। और फिर जो है एग्जाम देकर आइए अच्छे से, फिर मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो भी लड़के को प्रॉब्लम है तो कम से कम उस लड़के के पास, अपने दोस्त के पास भेजिए कि इस तरीके से बनाइए, और अगर आप को 5 में 5 लाइए। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी। या सभी को परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और एग्जाम जो है बढ़िया से दे।